कैलाश पर जाते हैं और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे माते, मैं बहुत दिनों से आया नहीं हूं कैलाश पर। मुझे ध्यान आया कि मैंने पार्वती को भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए तपस्या के लिए उपदेश किया था और उन्हें वो वर के रूप में मिले। तो मैं माता का हालचाल पूछ के आऊं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्वती मुझे अच्छा नहीं समझती हो और कहती हो नारद जी ने ऐसा संबंध जुड़वाया कि मुझे परेशान करता है। आज कोई किसी बेटी का संबंध जुड़वा दे, वो गलत न कर है तो बिचौनिया से कहते हैं ना, उसने ऐसा करवा दिया, ऐसा जुड़वा दिया, बहुत गलत। नारद जी ने कहा माता भोलेनाथ आपसे प्रेम तो करते होंगे। पार्वती ने कहा हाँ बहुत ज्यादा। नारद जी ने कहा बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें सब मन की बात बताते होंगे। पार्वती ने कहा मुझे तो सब मन की बात बताते हैं, मुझे तो अगर उन्हें सपना होता है ना वो ही बताते हैं। नारद जी कहने लगे पता नहीं है वो बात बताई होगी कि नहीं बताई होगी। पार्वती कहने लगी कौन सी बात बताओ ना। ठीक है रहने वो बात बताई नहीं होगी। पार्वती कहने लगी नारद जी भगवान भोलेनाथ तो कोई भी बात हमसे छुपाते नहीं है, सब बात बताते हैं। नारद जी कहने लगे अच्छा बता दी नहीं बताई होगी। अरे बताओगे तो नहीं? अच्छा बताओ क्या? तो तुम्हें ये पता है कि उन्होंने कहा तुमसे पहले एक और विवाह हुआ था। पार्वती ने कहा अच्छा एक और पत्नी है उनके, मुझे पता ही नहीं था। नारद जी कहने यही तो मैं कह रहा था कि तुम्हें काय मुझे बताते नहीं हो, तुम मुझे प्रेम करते नहीं हो। पार्वती कहने लगी हे भगवान आज मैं यहाँ की बोली है वही कपट हो कितने बड़े कपट। नारद जी कहने लगे जब ये बात ना बताई तो वो बात तो बताइए नहीं होगी। तो नारद जी माता पार्वती कहने लगे नारद और कौन सी बात है? ऐसी तो बहुत बात है। अभी कहिए वो बात नहीं बताई होगी। हाँ वो नहीं बताई होगी। और कौन सी बात है? वो बाकी बारे में बताओ तुम्हें मेरे की जो मुंडरी की माला डली है वो कौन की है? तो जोगी ना बताओ। हे भगवान तो तुम ना खाको बताओ। तुम कहती है कि भगवान भोलेनाथ कुछ छपाते नहीं है, बहुत प्रेम करते हैं, सब बताते हैं, तो तुम्हें बोले कछु चीज के बारे में नहीं पता। अब तो पार्वती ज्ञान देकर के चले। भगवान भोलेनाथ समाधि से जागे और समाधि से जागते ही वो राम 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 कहते हैं। और जैसे वो जगते राम राम कहते हैं जैसे ही पार्वती मैया वहां की आरती उतारने के लिए पहुंच जाते हैं, पैर छूने के लिए पहुंच जाते हैं। परंतु आज पार्वती मैया ने नहीं सुना। भगवान भोलेनाथ करे राम 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 राम। भैया कहने लगे हाँ सुन ले। भोलेनाथ कहने लगी सुन ली तो फिर और तरह की बात आई नहीं। तो अब हम नहीं आवेंगे वो आवेगी वो दूसरी आवेगी बहुत कर रही। भोलेनाथ ने कहा दूसरी तीसरी का होता भैया दूसरी कौन? तो यहाँ अगर पटवा तुम्हारा पहले ब्याह और तुम्हें करी कपटी हो तुम बता दे ही नहीं। दूसरा ब्याह दूसरी पत्नी हाँ
भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी हमने बताने का तो बहुत प्रयास किया पर तुमने कभी सुनने कोई प्रयास नहीं किया। हमने कहिए कोशिश करी बतावे की पर तुम सुनबे का चाहता हम तो तुमने एक बार बतावे के कारण पहले गए कुंभ ऋषि के पास एक बार क्यों नहीं सुने। मैंने कई एक बार सुनाने का प्रयास किया पर तुम सुनती नहीं हो। तो अब बताओ तुम्हारी दूसरी शादी हुई ना? हाँ कौन थे भाई? तुम थे तो भाई पहले जन्म में तुम्हें सती थी तो दूसरी शादी हुई। अब तुम पार्वती शादी तुम और देवर्षि आया तब तो तुमने शादी में को पता ही लगे तब तो कोई और चीजों को पता लगा और का पता लगा कि महाराज ये नहीं बताया कि जी तुम्हारी मुंडों की माला ये किसकी है कि ये माला आपकी है मेरी? हाँ भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी पार्वती तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ उसी का तो ये अंश है मेरे पास। मैं तुम्हारी हड्डियों से भी प्रेम करता हूँ। मनुष्य तो मरने के बाद में जला देता है और मैं तुम्हारे हर एक जन्म के हर एक माला अपने गले में धारण किए हूँ, यही तो तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है मेरे पास। तो क्या मैं इतनी बार मर चुकी? क्योंकि हाँ वाह भाई वाह जी। और बात रही कि मैं एक बार मरती हूँ तो बिल्कुल बेगे नहीं बनी रहते लोग। हाँ तुम क्यों नहीं मरते हो कि मेरे पास आकर करता क्योंकि हमें तो सुना ही नहीं। पार्वती ने कहा आप हमें कथा सुना। भगवान भोलेनाथ उनको ले गए जंगल में कंदरा में गए, ताली लगाई, सभी पक्षियों को उड़ा दिया, वहां से सबको भगा दिया। या अमरनाथ की गुफा है वहां उसमें गए और कहा देवी मैं कहूंगा आप होका देते रहे तभी तो पता लगेगा कि सुनने वाला सुन रहा है। तो हम ध्यान लगा करके तो आंख बंद करके हम कथा कहते हैं तुम सुनो और होका देते रहना ताकि हमें पता लगे कि सुनने वाला सुन रहा है। भगवान ध्यान लगा करके कथा आरंभ करेंगे। मैया ने थोड़ी बहुत कथा सुनी और सोई गई। उसमें एक अंडा था वो उड़ नहीं सका, भागा नहीं सका। कथा आरंभ हुई अमर कथा से, वो सजीव होकर के वो निर्जीव था वो सजीव हो गया और फूट करके उसने विचार किया अगर माँ सो गई, अगर हुंकार नहीं दिया, हुंकार नहीं भरी तो भगवान भोलेनाथ अपनी नेत्रों को खोलेंगे तो कथा को बंद कर देंगे तो मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। माता सो गई और उन्होंने पीछे से और ऐसे हुंका देते हैं वैसे हुंका देना आरंभ करते। कथा पूरी हुई, समापन हुआ, तब भगवान ने बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तब मैया जगी और कहने लगी हाँ महाराज फिर बेटे कहा भयो? सूत जी ने कहा सोने करे का प्रसन्न करे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी ये तो कथा शुरुआत की है, आप सो गई? कही हाँ महाराज मैं तो सो गई। तो जो हुंकार किसने दिया? उन्होंने देखा तोता वहां से उड़ करके भागा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे अरे सुख तूने कथा को चुराया है और पीछे से चुराया है, तूने मेरी अमर कथा को चुराया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपना त्रिशूल लेकर के हो भागा। भगवान को व्यास जी के लिए एक पुत्र के रूप में आना था। शिवा वहां से गया, व्यास रानी के घरों में जाकर के प्रवेश किया। भगवान भोलेनाथ व्यास जी के दरवाजे पर पहुंचे और कहने लगे व्यास जी तुम्हारे घर में हमारा चोर है।
व्यास जी ने कहा महाराज चोर की हाँ आपकी चोरी हुई है हाँ। व्यास जी ने कहा महाराज भैया पार्वती कहाँ है? कहीं वो पीछे छोड़ के आया और वो नंदीश्वर कहाँ है? तो बोलो मैं कैलाश है। व्यास जी ने कहा महाराज भैया पार्वती हती है नंदीश्वर हती है डमरू जी सब तरसुली तुम्हारे हाथ में हाथा ही है और तुम पे चोरी करने का धरो का चुरा तुम तब कहा महादेव ने कि मेरी अमर कथा चुराई है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा निकालो। व्यास जी हंसने लगे और कहने लगे प्रभु आप वास्तव में ही बोले हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या बात है कि तुम मारने की बात कर रहे हो हाँ। व्यास जी ने कहा महाराज या तो वो तुम्हारी अमर कथा झूठी हो जाएगी अगर अमर होकर के अगर मरता है या तो वो चोर है वो तुम्हारा मरेगा नहीं अगर मरेगा तो तुम्हारी अमर कथा झूठी हो जाएगी। बोलो क्या चाहते हैं। बहुत समय तक रुके और कहा ये बात सही है कि उन्होंने अमर कथा सुन ली तो मरने वाला नहीं। भगवान भोलेनाथ वहां से चले आए। व्यास जी ने कहा पुत्र तुम्हें बहुत समय हो गया बाहर आओ। सुखदेव ने मना कर दिया पिताजी मैं अब संसार में आने वाला नहीं। क्यों? मुझे पता है कि गर्भ में कष्ट बहुत होते हैं परंतु गर्भ से ज्यादा कष्ट संसार में आने पर होते हैं। संसार में नाना प्रकार के कष्ट होते हैं उनका सामना करना पड़ता है मैं नहीं आऊंगा। व्यास ने कहा पुत्र तुम्हें बाहर संसार में तो आना ही पड़ेगा तुम्हारी माँ को कष्ट होगा। उन्होंने कहा मेरी माँ को कोई कष्ट नहीं होगा फिर भी पुत्र संसार में गर्भ से बाहर तो आना ही पड़ता है। सुखदेव ने कहा मैं गर्भ से बाहर आऊंगा परंतु तुम्हें मुझे वरदान देना पड़ेगा। क्या कि संसार में आते ही मुझे माया नहीं व्यापे। व्यास जी ने कहा पुत्र मायापति ही माया का वरदान दे सकते हैं मेरी माया थोड़ा ही है तुम्हें मना कर दूंगा कि तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी। व्यास जी ने भगवान का चिंतन किया। भगवान आकर के सुखदेव जी को गर्भ में दर्शन दिए और कहा हे पुत्र तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी तुम बाहर आओ नहीं तो संसार में कोई भी जीव आया और जन्मते ही कहा गया है भूमि परत डाबर भूमि परत डाबर भूमि परत डाबर भूमि परत भूमि परत भूमि परत भूमि परत जैसे ही वर्षा का पानी भूमि पर गिरा और मिट्टी का संग करके मैला हो जाता है जैसे जीव दुनिया में आते ही माया लपट जाती है। आपकी माया मुझे न लपटे तो मैं आया भगवान देख करके वरदान चले जाए। सुखदेव जी महाराज बाहर आए। व्यास जी ने पुत्र को देख करके बहुत सम्माना
उनसे बहुत ज्यादा लाड प्यार किया। सुखदेव जी सोचने लगे पिताजी मुझसे इतना मोह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, कहीं इनका प्रेम मेरे लिए बंधन न बन जाए और मेरा प्रेम, मेरी आसक्ति इनके लिए भी बंधन न बन जाए। इसलिए कुछ समय बाद में सुखदेव जी वहां से घर से निकले और जंगल के लिए जाते हुए व्यास जी ने कहा, हे पुत्र कहां जाते हो? तुम मुझे छोड़ करके और वृद्धावस्था में मुझे छोड़ करके और आप जा रहे हैं। सुखदेव जी आ गए। व्यास जी महाराज पीछे पीछे जाते आगे सरोवर में देवांगना स्नान कर रही बिना निर्वस्त्र होकर सुखदेव जी को देख करके अब उनको आकर के निकल के प्रणाम किया और सबने दर्शन किया, वार्तालाप किया। जैसे ही व्यास जी को देखा उन्होंने तुरंत वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने कहा, हे देवी हो, मेरा पुत्र भी जवान था और उसे देख करके आपने वस्त्र नहीं पहने और मैं बूढ़ा व्यक्ति हूं। मेरे लिए सभी स्त्रियां एक बेटी के समान और मुझे देख करके देवांगना ने कहा, महाराज ये तुम्हारे पुत्र है सुखदेव जी, उन्हें संसार का कोई ज्ञान नहीं है, स्त्री और पुरुष का ज्ञान नहीं है, भेदभाव नहीं है। आप जानकार हैं, आप भक्त भोगी हैं, आप जानते हैं स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। जो जानता है उसी से लज्जा है, शर्म है, जो नहीं जानता है उससे कोई लज्जा शर्म है। सुखदेव जी के पीछे व्यास जी आगे गए और कहा, हे पुत्र ठहर जाओ। तब सुखदेव जी ने कहा, हे पिताजी आप एक बात का मुझे जवाब देंगे? व्यास जी ने कहा, पूछो। सुखदेव जी ने कहा, हे पिताजी कोई चोर चोरी करने के लिए गया और घर में वो अंदर प्रवेश कर गया और उसने चोरी नहीं कर पाई, तब तक घर वाले जग आए और घर वाले जग आए। वो चोर का एक गंदगी का गड्ढा था, उसमें छुप गया। जिस गड्ढे में पूरा घर गंदगी को फेंकता था, गंदगी को डालता था, उसी गड्ढे में वो छुप गया। क्योंकि देखता तो कोई उसमें पूरा दिन निकल गया उसमें छुपे, गंदगी उसके सिर पर पड़ती रही। शाम हुई, अंधेरा हुआ, तब कहा, हे पिताजी आप बताएं। जब उसे मौका मिल गया, घर वाले सो गए, अवसर मिल गया, तो उस चोर को उस गड्ढे से निकल करके भागना चाहिए या उसी में रहना चाहिए? तब व्यास जी ने कहा, हे पुत्र जब अवसर मिल ही गया है, जब घर वाले सो गए हैं, तब तो चोर को उससे निकल करके भाग जाना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये गर्व है ना, ये गंदगी का एक गड्ढा है, इसमें जीव पड़ा रहता है, इसमें सभी प्रकार की गंदगियां इस गड्ढे में जाती है। मल और मूत्र का ये गड्ढा है, इसमें जीव 9 महीने तक लटका रहता है और खाने वाले को, माता को ये पता नहीं रहता कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। काम तो भूत मिर्च मसाले खाए, मसक के ना। और तुम्हारे पता नहीं का कटे पे का नरम
तो चाह पे नमक या मिर्च मिर्च वैसे हाथ पे चढ़े जाते हैं तो कितनी लगती है। जब नरम चरम पर मिर्च लगे तब क्या होता? माता कितने मिर्च मसाले खाते हैं, पता उनका क्या होता होगा? अंदर पेशाब की जलन से, जठराग्नि से, मल मूत्र से उसकी क्या दशा होती है। इस गंदगी के गड्ढे में 9 महीने तक मैं पड़ा रहा पिताजी। अगर मुझे अवसर मिल गया तो क्या मुझे इससे संसार रूपी इस गड्ढे से भागना नहीं चाहिए? व्याजी ने कहा अवसर मिला है तो भाग जाना चाहिए, क्योंकि मुक्ति ही सर्वोपरि है। कल्याण अगर होता है किसी भी तरह से तो कल्याण करना चाहिए। व्याजी उदास मन होकर के वहां से आए और भगवान में मन लगाया, अपने आश्रम में आए और भागवत की रचना में भगवान के प्रति उन्होंने लगन लगाई। श्री सौनक जी महाराज कहने लगे प्रभु आगे फिर क्या हुआ? सूत जी ने कहा हे सौनक, भगवान में मन लगाने के लिए जरूरी रहती है कि भगवान के अवतारों के, भगवान की कथा के बारे में, भगवान के बारे में जाना जाए, क्योंकि भगवान के बिना जाने कुछ नहीं होता। कहा गया है जाने बिना होय परती, जाने होय परती। जाने बिना न हो परतीति और बिना परतीति हो ही नहीं प्रीति। अपन कहूँ जानेगी नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? अपन कहूँ पे विश्वास ना कर सकती तो बात प्रेम कैसे कर सकता? किसी के बारे में अपन जानेंगे। किसी ने कहा कि फलाना आदमी तो बहुत बड़ा बेकार है, तो मैंने उसको देखा नहीं है, बच्चे ना, तुम क्या कहोगे? तुम भी वही कहोगे जो तुमने सुना वो फलाना नहीं बहुत बेकार है। अगर किसी ने किसी आदमी की तुम्हारे सामने प्रशंसा की, भाई वो बड़ा आदमी, अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है, तुम भी भैया कहोगे सुन करके वो फलाना आदमी अच्छा है, जबकि तुमने दोनों में से एक ही ना देखा। सुन करके तुम्हारे मन में कोई अच्छा सुनेंगे तो अच्छा कहेगा वो अच्छा आदमी है, मैंने सुना कि वो आदमी अच्छा है, बुरा सुनाओगे तो कहोगे कि वो आदमी बुरा है। तो जाने बिना न हो परतीति। कोई हमें जनाएगा, अपन जानेंगे नहीं तो बाकी बारे में अपन विश्वास नहीं होगा, बाकी प्रतीत नहीं होते, और बिना विश्वास के अपन उससे प्रेम नहीं कर सकते। और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, और प्रेम के बिना भक्ति नहीं हो सकती। जिमे कबे सजल के चकनाई, जैसे प्रेम के बिना भक्ति नहीं हो सकती, जैसे जल के बिना काई नहीं। इसलिए कहा मुझे भगवान के बारे में बताएं, समझाएं, क्योंकि मन कितना भी समझाओ मन में तो कोई बात जमती भी नहीं है।
बड़ी मेरे दिमाग में आती है। ब्याजी ने इतने विलय में आकर के, शोक में होकर के, सब कुछ होकर के भगवान की कथा ली। आज आदमी को नेक कोई दिमाग खराब हो जाए तो उसे कुछ नहीं आता। मेरा तो दिमाग खराब। सूत जी कहते हैं सोना जब संसार में सब कुछ जितने साधन है, वेद पुराण सब कुछ, वासुदेवं परा वेदा वासुदेवं परामप वासुदेवं परा योगा वासुदेवं परा। सब शास्त्रों का सार यही है कि मोक्ष के लिए मोक्षदाता वासुदेव का भजन करो। वेद भी वासुदेव का ही वर्णन करते हैं और यज्ञ भी वासुदेव को ही कहते हैं, योग भी वासुदेव को कहते हैं, सब क्रियाएं वासुदेव का प्रतिपादन करती हैं। वासुदेवं परम ज्ञानम वासुदेवं परम तप वासुदेवं परो धर्मा वासुदेवं परा। ज्ञान भी वासुदेव को कहते हैं, तप भी वासुदेव को कहते हैं, सब धर्म वासुदेव का ही वर्णन करते हैं, गति सब वासुदेव की ही कहते हैं। गति भी सब कुछ वासुदेव है, ज्ञान वासुदेव है, वेद वासुदेव है और सब कुछ भगवान को कहते हैं कि मुक्ति के लिए भगवान को ही भजो। और एक समय तो सब हम तुम सब कहते हैं कि राम नाम ही सत्य, राम नाम सत्य, जगत पूरा मिथ्या। सोनक जी को सूत जी कहते हैं, हे सोनक भगवान के 24 अवतार माने जाते हैं। उन्होंने 24 अवतार धारण किए। भगवान के 24 अवतार क्यों? भगवान तो कड़कड़ में है। हरे अनंत हरे कथा अनंत हरि अनंत हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान तो अनंत है, अनंत कथा है, 24 जैसे सोना होता है, सोना 24 के डिग्री से ज्यादा होता है, प्योर माना जाता है। 24 की डिग्री सोना प्योर माना। भगवान के अवतार सब प्योर है। व्याकरण के हिसाब से परमात्मा के अक्षर के 24 अंक बनते हैं और बड़े बड़े अवतार उन्होंने बताए। कहा हे सोना संत तुम्हारा आदि प्रथम सनकादिक संत कुमार अवतार श्री नारायण ने लिया। उनका चरित्र वर्णन करते प्रथम देव कुमार हुए, ब्राह्मण होकर के भी अति अखंड कठिन तपस्या कर ब्रह्मचर्य व्रत करते रहे। दूसरी बार 12 अवतार हुआ। उन्होंने रसातल में पृथ्वी जो हिरणाक्ष के द्वारा हरण किया गया उसे लाया। तीसरी बार
नारद जी हुए। चौथी बार धर्म की कला से नर और नारायण हुए। पांचवी बार कपिल देव हुए। छठी बार दत्तात्रेय हुए। सातवीं बार यज्ञ भगवान अवतार हुआ, रुचि प्रजापति की किया। आठवीं बार ऋषभ देव जी। नौवीं बार पृथु हुए और 10वीं बार मत्स्य अवतार और 11वीं बार कच्छप, 12वीं बार धन्वंतरी। उन्होंने इसी प्रकार 13वीं बार मोहिनी अवतार, 14वीं बार नरसिंह, 15वीं बार वामन, 16 परशुराम, 17वीं बार पराशर जी और 18वीं बार श्री रामचंद्र। भगवान कृष्ण, बलराम, हंस अवतार, बौद्ध अवतार, कलिक अवतार, 24 अवतार बताए गए। और जो लास्ट का अवतार कलयुग की संधि में, कलयुग के अंत में होगा। सूत जी कहते हैं ये बड़े बड़े अवतार के बारे में कहा, बताया। शौनक ने कहा, महाराज उनके जीवन चरित्र के बारे में पूरी तरह से बताओगे तब, केवल नाम नाम से अगर बताया जाए तो प्रीति नहीं होती है। विस्तार सहित उनके पूरे विवरण सुनाने की कृपा करें। शौनक जी ने कहा, महाराज ये बताएं कि सुखदेव जी वहां से चले गए, जंगल के लिए चले गए, तो फिर आगे के लिए क्या हुआ? क्या वो भागवत की कथा का प्रचार करने के लिए आए? और वो कथा कैसे सुनाई गई, आगे क्या हुआ? आए या नहीं आए? शिव जी कहते हैं, शौनक सुखदेव जी उन वक्त धुएं की जड़ की नाई अस्त्रापुर में फिरते थे। कुरु जंगल देश में चले गए। वहां जाकर के वो भगवान का भजन करते थे, समाधि में ध्यान लगाते थे। व्यास जी ने विचार किया कि अगर सुखदेव नहीं आया तो ये संसार में भागवत का प्रचार कौन करेगा? सोनत प्रसन्न सवर सेन के हरस सोत मुस्कान, जय विद बने पुराण सब कहो कथा समझा। अगर सुखदेव नहीं आया तो फिर आगे परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा? शौनक जी कहते हैं, वो परीक्षित को कथा कैसे सुनाई, क्या हुआ, सब बता। सूत जी कहते हैं, शौनक व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा जंगल में और कहा कि जहां सुखदेव ध्यान लगाता है ना, उस जगह पर जाकर के तुम भागवत के श्लोकों का गुणगान कर। व्यास जी के शिष्य वहां जाकर के भगवान के श्लोकों का गुणगान करने लगे। बरहा पीड़म नटवर बपु करणयो करणकार, बेव्रत वासं कनकगभूषं वैजयन्ती च माला, रंध्रान बैरोधर सुदयान पूरयन गोप वृंदये, वृंदारण्य सुपदरवरं प्राविशदं गीतके। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। बरहा पीड़म, भगवान बड़े श्याम सुंदर है, मुरली मनोहर, मोर का मुकुट सिर पर धारण किए हैं, बड़े कितने सुंदर लगते हैं।
नटवर बप, जैसे नट अपनी कला दिखाने के लिए कैसा सजता है, अरे वो तो नटों के भी नट है, कितने सुंदर सज धजे, कानों में कुंडल जैसे कनेर के फूल हो, मुख पे बंसी, मुख की बड़ी मुस्कुराहट, ग्वाल बालों को साथ में लेकर के वृंदावन में पैदल विचरण करते हैं। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, सुखदेव के ध्यान में आया, अरे भगवान इतने सुंदर, तब तो चलना चाहिए मुझे। सुखदेव ने सोचा, वो वृंदावन में बाल बालों के साथ में वो माखन खाता है, माखन चुराता है, अगर कहीं उसने मुझसे कुछ मांगा तो मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, चलो छोड़ो मैं नहीं जाता। सुखदेव जी ध्यान में शिष्यों ने जाकर के कहा, व्यास जी के महाराज श्लोक को सुनाया, परंतु वो खड़े हुए परंतु वापस फिर चले। व्यास जी ने ध्यान करके देखा, जान गए कि सुखदेव जी के मन में ये विचार था कि भगवान कुछ मांगेंगे मैं कहां से दूंगा। शिष्यों ने दूसरे दिन जाकर के कहा, अहो भव्यं स्तनम कालकूटम जिघासया पायदपि साध्वी लेवे गतिं धात्री उचितां ततो अन्नयं कम्बा दयालं शरणं व्रजे। शिष्यों ने कहा, भगवान कुछ नहीं चाहते, अरे भगवान तो इतने दयालु हैं कि पूतना बेचारी जहर देने के लिए आई थी और भगवान ने जहर के बदले में उसे मुक्ति दे दी। वो कुछ लेते नहीं है, वो देते ही देते हैं। सुखदेव जी ने सुना, अच्छा तो ठीक है, अब तो चलना चाहिए। शिष्यों के पास आए और कहा, अरे भैया ये ऐसे श्लोक तुम कहां से कहां से सीखा है? शिष्यों ने कहा, हमारे गुरुजी के पास ऐसे ऐसे कहा, बहुत सारे श्लोक हैं। अच्छा हमें ले चलोगे? हाँ। सूत जी ने कहा, हे सोनक, व्यास जी के शिष्य सुखदेव जी को लेकर के व्यास जी के पास आए। सुखदेव ने देखा, ये है तुम्हारे गुरु? हाँ। खुशी हुए, प्रसन्न हुए और कहा, ये तो मेरे पिताजी है। और पिताजी से मेरे पिताजी से तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मेरे पिताजी से तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। सुखदेव जी ने व्यास जी के यहाँ आकर के कथा, भागवत की कथा को पढ़ा। व्यास जी ने उन्होंने पढ़ाया है। श्री सूत जी महाराज ने सुनाया सोनक को। सोनक ने कहा, महाराज हमें ये बताएं कि नारद जी व्यास जी से आकर के मिले, वो कैसे मिले, कब मिले, कहाँ मिले? नारद जी ने व्यास जी को कैसे समझाया, क्या हुआ, वो सब सुनाया। इस पंचम अध्याय में नारद व्यास मिलाप, कही कथा सब देव ऋषि, जैसे मुने भयाप। सूत जी कहते हैं कि हे सोनक,
सुख पूर्वक बैठे हुए व्यास जी सर्व विद्या सागर जगत उजागर बीणा हाथ में लिए देव ऋषि नारद जी मुस्कुरा कर व्यास जी के पास गए और उनको निराश देकर तब उन्होंने कहा, हे व्यास जी आप निराश क्यों हैं? क्या बात है? भगवान तो बड़े दयालु है, भगवान तो बड़े कृपालु है, वो सब पर कृपा करने वाले हैं। और तुम ऐसे उदास क्यों? तब नारद जी ने कहा, हे व्यास तुम्हें मेरा नहीं पता है कि मुझे भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हुई। मैं तो पहले क्या था, अहं पुरातीत भवे अभवं मुने दास्यास्तुं कस्यासन वेदवादना निरूपितो बालमयं योगिनां सुषुम्ने प्रावृत्ति निरपेक्षता। भगवान ऐसे दिनों पर दया करने वाले हैं। तुम्हें पता है कि मैं पहले जन्म में वेदवादी ब्राह्मण की एक दासी से उत्पन्न हुआ था। मुझे बाल अवस्था में ही वर्षा काल में, तुम्हें पता है पहले मैं एक ब्राह्मण के यहाँ एक दासी थी, उसका पुत्र था। मेरा पिता नहीं, मेरी माँ मुझे पालने के लिए एक ब्राह्मण के पास गई और कहा, हे महाराज आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे बताओ, हम आपके यहाँ काम करने लगे। हमें ऐसे बच्चे का लालन पालन करना। ब्राह्मण ने कहा, हमारा आश्रम है, हमारे यहाँ ऋषि मुनि सब आते जाते रहते हैं, आप यहाँ उनकी सेवा करना, भंडारा बनाना, आश्रम की देखभाल करना और यही खुद भोजन करना, अपने बच्चे को खिला देना। उस आश्रम पर वो रोक गई। महात्माओं की आए गए की सेवा करना, आश्रम की साफ सफाई सेवा करना और आश्रम पर ही अपना गुजारा करना। 4 महीना वर्षा के जब चतुर्मास होता है तो ऋषि मुनि महात्मा एक आश्रम पर एक जगह रुक जाते हैं। आश्रम पर मुनि महात्मा रुके और भोजन भंडारा होता था, संध्या पूजा पाठ होता था, दिन में सत्संग होता था, रात को सत्संग होता था। वो बालक छोटा सा संतों के संगत में बैठ करके पास में बैठता था, छोटा सा। नारद जी कहने लगे, दादी पता है तुम्हें, छोटा सा है, बाबा जी के बगल बैठा था। मैंने सुना कि कोई भगवान है, बहुत बड़े अच्छे हैं, सुंदर है, बाल रूप है, बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, वो सब कुछ देने वाले। मैं उनके पास बैठता था। महात्मा मुझसे कहते थे, लाला मेरे कमंडल को इधर लाना, लाला मेरे कमंडल में पानी लाना। छोटा बच्चा समझ करके महात्मा बड़े दयालु होते हैं, मुझे अपने बच्चे की तरह रखा और भोजन करते थे और भोजन पत्रावली में, पत्तल में मेरे लिए भोजन बचा देते थे। लाला मैंने भोजन पा लिया और तू पा लिया। सूत जी कहते हैं, सोना भगवान का भोग लगता है, उसके बाद में प्रसादी बनती है।
जब तक भोग नहीं लगता तब तक प्रसाद नहीं होता। कुछ भी लाओ, मिठाई लाओ, कोई भी चीज लाओ, जब तक तुम चढ़ाओगे ना तब तक वो प्रसाद नहीं है। भगवान को अर्पण करोगे, बाकी बाद में वो प्रसाद बनेगा। और अगर भगवान के भक्त का भोग लगता है, भगवान का झूठा प्रसाद होता है, भगवान के भक्त का झूठा महाप्रसाद होता है। मैं उनका झूठा खाता था, मुझे बहुत लगता है। मैंने सुना, भगवान के बारे में सुना, सत्संग के बारे में सुना, और कुछ समय के बाद में मेरे महात्मा से कहा, महाराज मुझे गुरुमनिया दे दे, मंत्र दे दूंगा। महात्मा ने मुझसे लाड प्यार किया, दया आई, और महात्मा ने मुझे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। ये मंत्र दिया, और उसी मंत्र का मैंने हृदय में लाया। मैंने महात्मा से ज्ञान लिया और महात्माओं की सेवा की, और मैंने कहा, गुरुदेव जब तुम जाए ना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि संसार में मैं रहना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अपना कल्याण करूंगा, अपना उद्धार करूंगा। दुनिया है ना बड़ी स्वार्थी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ओ बैठो संतों में जाके, ओ बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। तो बैठो संतों में जाके, ओ बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, मन को भजन में लगा
नारद जी ने कहा, मैं छोटा सा बालक आगे सरोवर मैं देवांगना स्नान कर रही बिना निर्वस्त्र होकर सुखदेव जी को देख करके अब उनको आकर के निकल के प्रणाम किया और सबने दर्शन किया, वार्तालाप किया। जैसे ही व्यास जी को देखा उन्होंने तुरंत वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने कहा, हे देवियों, मेरा पुत्र भी जवान था और उसे देख करके आपने वस्त्र नहीं पहने और मैं बूढ़ा व्यक्ति हूं। मेरे लिए सभी स्त्रियां एक बेटी के समान और मुझे देख करके देवांगना ने कहा, महाराज ये तुम्हारे पुत्र है सुखदेव जी, उन्हें संसार का कोई ज्ञान नहीं है, स्त्री और पुरुष का ज्ञान नहीं है, भेदभाव नहीं है। आप जानकार हैं, आप भुक्तभोगी हैं, आप जानते हैं स्त्री क्या है पुरुष क्या है। जो जानता है उसी से लज्जा है, शर्म है, जो नहीं जानता है उससे कोई लज्जा शर्म नहीं। सुखदेव जी के पीछे व्यास जी आगे गए और कहा, हे पुत्र ठहर जाओ। तब सुखदेव जी ने कहा, हे पिताजी, आप एक बात का मुझे जवाब देंगे? व्यास जी ने कहा, पूछो। सुखदेव जी ने कहा, हे पिताजी, कोई चोर चोरी करने के लिए गया और घर में वो अंदर प्रवेश कर गया और उसने चोरी नहीं कर पाई, तब तक घर वाले जग आए और घर वाले जग आए। वो चोर का एक गंदगी का गड्ढा था, उसमें छुप गया। जिस गड्ढे में पूरा घर गंदगी को फेंकता था, गंदगी को डालता था, उसी गड्ढे में वो छुप गया। क्योंकि देखता तो कोई उसमें पूरा दिन निकल गया, उसमें छुपे, गंदगी उसके सर पर पड़ती रही। शाम हुई, अंधेरा हुआ, तब कहा, हे पिताजी आप बताएं। जब उसे मौका मिल गया, घर वाले सो गए, अवसर मिल गया, तो उस चोर को उस गड्ढे से निकल करके भागना चाहिए या उसी में रहना चाहिए? तब व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, जब अवसर मिल ही गया है, जब घर वाले सो गए हैं, तब तो चोर को उससे निकल करके भाग जाना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये गर्व है ना, ये गंदगी का एक गड्ढा है, इसमें जीव पड़ा रहता है, इसमें सभी प्रकार की गंदगियां इस गड्ढे में जाती है। मल और मूत्र का जो गड्ढा है, इसमें जीव 9 महीने तक लटका रहता है और खाने वाले को, माता को ये पता नहीं रहता कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। काम तो भूत मिर्च मसाले खाए, मसक के ना। और तुम्हारे पता नहीं कि कटे पे नरम तो चापे नमक या मिर्च वैसे हाथ पे चढ़े जाते हैं तो कितनी लगती है। जब नरम चरम पर मिर्च लगे तब क्या होता? माता कितनी मिर्च
मिर्च मसाले खाते हैं, पता उनका क्या होता होगा अंदर भर पेशाब की जलन से, जठराग्नि से, मल मूत्र से उसकी क्या दशा होती है। इस गंदगी के गड्ढे में 9 महीने तक मैं पड़ा रहा पिताजी। अगर मुझे अवसर मिल गया तो क्या मुझे इससे संसार रूपी इस गड्ढे से भागना नहीं चाहिए। व्यास जी ने कहा अवसर मिला है तो भाग जाना चाहिए, क्योंकि मुक्ति ही सर्वोपरि है। कल्याण अगर होता है किसी भी तरह से तो कल्याण करना चाहिए। व्यास जी उदास मन होकर के वहां से आए और भगवान में मन लगाया, अपने आश्रम में आए और भागवत की रचना में भगवान के प्रति उन्होंने लगन लगाई। श्री सौनक जी महाराज कहने लगे प्रभु आगे फिर क्या हुआ। सूत जी ने कहा हे सौनक, भगवान में मन लगाने के लिए जरूरी रहती है कि भगवान के अवतारों के, भगवान की कथा के बारे में, भगवान के बारे में जाना जाए, क्योंकि भगवान के बिना जाने कुछ नहीं होता। कहा गया है जाने बिना होय परती, जाने होय परती। जाने बिना न हो परतीति और बिना परतीति हो ही नहीं प्रीति। अपन कहूँ जाने भी नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे, तो अपन कहूँ पे विश्वास ना कर सकें तो बात प्रेम कैसे कर सकते। किसी के बारे में अपन जाने नहीं